कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिनी। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितां येन पार्श्वे। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पात्सच देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाके बिहारी राधा बाके बिहारी राधे 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 राधे, जय जय राधे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं तदान्तेन स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन
बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की कथा में पधारे हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज हम और आप भागवत महापुराण का एक टॉपिक जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, आज उस टॉपिक को हम पूरा करेंगे ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से। हरे कृष्णा। वाह, आज तो मैं बड़ी खुश हो गई। वाह, हमारी छोटी गुड़िया भी आई है आज, क्या बात है। आप सभी भक्त देख रहे हैं, छोटी गुड़िया परी है नाम, परी, गुड़िया का नाम परी है और बहुत प्यारी बच्ची है। हमारी हर कथा में आती थी और मुझे अभी भी पता है, जब मेरी कथा हो जाती थी तो एंड में मेरे लिए जूस लाती। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था हमारी छोटी गुड़िया। हरे कृष्णा परी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि बोल। परी को और परी की मम्मा को मेरा प्रणाम और बहुत सारा प्यार। ये दोनों हमारे फेवरेट हैं। जय श्री राधे। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे परी को देखकर, बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा है ना, जब हम हमारे बच्चों को देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है ना। तो आइए हम कथा में आगे बढ़ते हैं ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से। भागवत महापुराण का एक टॉपिक जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, और भागवत महापुराण का ही वो टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है वेणु गीत। हमने परसों, कल नहीं परसों हमने उसकी चर्चा की और हमने सुना, पर उसको हमने अधूरा छोड़ा क्योंकि आज हमको पूरा करना था, है ना। हम उसका भी रिवीजन लेंगे। और कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भक्तों से कुछ पूछना चाहूंगी। प्लीज आप अपना भाव प्रकट करिए, भले मैसेज के थ्रू ही। राधा गोकुलानंद के दर्शन देखकर आनंद आ रहा है? जब आप ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं, आनंद आ रहा है? जिनको आनंद आ रहा है कृपा करके राधे राधे अवश्य, राधे राधे केवल लिख लीजिए। हम समझ जाएंगे कि राधा नाम आपने ले लिया, इसका मतलब राधा गोकुलानंद के जो दर्शन है, ओहो अद्भुत, अद्भुत अद्भुत। मैं सच बता रही हूँ, शरीर से तो वहां नहीं हूं, हाँ हृदय वहां है, था है और रहेगा। शरीर से तो वहां नहीं है। और जो हम जितने भी भक्त, जब हम शरीर से नहीं जा पा रहे, हम सब भक्त दिल से गोकुलानंद के पास है ना। और जो दिल और शरीर दोनों से गोकुलानंद के पास है, उनको तो हमारा खूब खूब प्रणाम। मुझे बहुत बहुत मुझे आनंद आ रहा है ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप का दर्शन करके। चंदन यात्रा का पहला दिन ठाकुर जी तिरुपति बालाजी और महालक्ष्मी बने थे, स्वरूप लिया था। अब ठाकुर जी ने कल ही गोलोक लीला, हमारे ठाकुर जी ने वो करी कि गोलोक धाम में किस प्रकार हमारे श्याम सुंदर, हमारे प्यारे श्री कृष्ण राधा गोकुलानंद किस प्रकार हमारी श्यामाजू के, राधा रानी के केश को संवारते हैं, बालों को संवारते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ही ये ड्यूटी है, गोलोक में राधा रानी का श्रृंगार करना, राधा रानी के केश, उनके बाल संवारना, ये हमारे ठाकुर जी की ड्यूटी है गोलोक धाम में। तो आप सभी भक्तों ने कल देखा गोलोक धाम वाला दृश्य, और आप अब कल देखोगे। हाँ, 16 तारीख कल, कल आप देखोगे हमारे ठाकुर जी का मयूर स्वरूप। कल हमारे राधा गोकुलानंद
16 तारीख है कल। कल राधा गोकुलानंद मोर बनकर आएंगे राधा रानी के पास। वैसे हमेशा ठाकुर जी का मयूर मयूरी स्वरूप बनता है। कृष्ण भी मोर बनते हैं और राधा रानी भी मोरनी मयूरी बनती है। पर कल श्री जी मयूरी नहीं कर बनेंगे। कल गोकुलानंद मयूर स्वरूप धारण करके हमारी श्रीमती राधा रानी के पास उनको रिझाएंगे, उनको मनाएंगे, क्योंकि श्री जी नाराज हो जाएंगे। इसकी भी छोटी सी कथा है, हम बताएंगे। पहले हम वेणु गीत को कंप्लीट करते हैं, फिर हम मयूर लीला की कथा को हम जानेंगे। ठीक है? तो आप सभी के मैसेजेस आ गए हैं मेरे पास। सभी ने खूब राधा नाम लिया है। राधे राधे बोलते हुए आप सभी ने राधा गोकुलानंद के स्वरूप का दर्शन भी किया। किसी ने व्हाट्सएप के थ्रू किया, किसी ने साक्षात जाकर किया। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम है। सब आप राधा गोकुलानंद के दर्शन का आनंद ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वेणु गीत टॉपिक का नाम है, वेणु गीत, जिसका हमने आधा टॉपिक परसों सुना था। टॉपिक का आधा भाग परसों सुना था और आज आधा भाग कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ तक सुना था? जल्दी से 2 मिनट का रिवीजन ले लेते हैं। हमने वेणु गीत में सुना था कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, उनके बड़े भाई बलराम जी, अपने ग्वाल बालों के साथ गैया चराने जा रहे थे वन में, जंगल में। तो बीच रास्ते में जब गोपियों ने ठाकुर जी को देखा, तो देखते हुए क्या देखते हैं कि ठाकुर जी आज मस्ती करते हुए नहीं जा रहे, शरारत करते हुए नहीं जा रहे। क्या करते हुए जा रहे? बंसी बजाते हुए जा रहे। तो जब गोपियों ने ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप देखा, तो देखते हुए गोपियां आपस में बातें करने लगी। और गोपियों की उसी बातों को भागवत महापुराण ने एक एक टॉपिक दे दिया, एक हाईलाइट करके दे दिया कि क्या नाम बताया? वेणु गीत। क्योंकि गोपियों ने उस कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग, उस बातों की शुरुआत ठाकुर जी की वंशी से की, कि किस प्रकार हमारे ठाकुर जी की वंशी। पहले तो मैंने बताया कथा में, स्टार्टिंग के 2 मिनट सारी गोपियां उस वंशी से, उस वेणु से जलने लगी। ये भाव पर ये सोच करके देखो तो कृष्ण के ये कितने करीब है। न कृष्ण की पूजा करती है, न कृष्ण के लिए माखन निकालती है, न कृष्ण को मक्खन खिलाती है, न कुछ नहीं करती, फिर भी कृष्ण उसको इतना अपने पास रखते हैं, इतना वो कृष्ण की क्लोज है। पहले 2 मिनट, स्टार्टिंग के 2 मिनट सारी गोपियां मिलकर वेणु से थोड़ी सी ईर्ष्या करने लगी। पर नहीं, उतने में उन सभी गोपियों में से किसी एक गोपी ने कहा, अरे नहीं नहीं, हमें इससे ईर्ष्या नहीं, हमें तो इसको प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब उसको उठाए तो उठ जाती है, जब बजाए तो बज जाती है, जब रखे तो पड़ी रहती है, जब छुए तो कृष्ण के हाथ आ जाती है, जब न छुए तो बस कृष्ण का इंतजार करती है। होना ऐसा चाहिए। तो गोपियां जब ये भाव करके, गोपियां हमें भी सिखाती है, जब मन में ऐसी भावना आए, कोई बात नहीं, स्वाभाविक है। ऐसी भावना आना स्वाभाविक है, डरना नहीं, टेंशन मत करना। पर उसी समय गोपियों की तरह अपने दिमाग को, अपने चित्त को, अपने भाव को तुरंत चेंज कर देना। किसी के प्रति ईर्ष्या आए तो तुरंत उसकी अच्छाइयों को देखने लग जाना। मेरा विश्वास है ये हमारे सनातन धर्म की एक खूबी है, एक अच्छाई है हमारे सनातन धर्म की, कि इस सनातन धर्म में ठाकुर जी ने भर भर कर बहुत कृपा छोड़ी हुई है। और जब जो सनातनी है, जो जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, वो कभी न खुद किसी को दुखी करेगा और न कभी खुद दुखी होगा। तो किसी की ईर्ष्या करके वो खुद भी क्यों दुखी हो, किसी से ईर्ष्या करके, और जिसके लिए ईर्ष्या है उसको भी क्यों दुखी करे। ये सनातन धर्म की व्यक्ति की एक पहचान है। तो मैं तो कहूंगी कि ये विशेष कृपा है हम पर और आप पर, कि जब जब ऐसा भाव आता है तो तुरंत हम उस भाव को चेंज कर देते हैं और सामने वाले की अच्छाई देखते हैं, जिसके प्रति थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या आ जाती है। गोपियों ने भी यही किया, वेणु के लिए, बंसी के लिए। फिर मैंने लास्ट कथा में आपको वेणु, गौलोक धाम में उसका गोपी का नाम था वेणु, और धरती पर आकर वो बनी बांसुरी, मुरली, बंसी। और मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेते थे, और परीक्षा लेते लेते बहुत परीक्षा ली।
पर न वेणु हार मानी, कुछ नहीं। हाँ, कभी वेणु ने ये नहीं सोचा कि कृष्ण मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरी क्या गलती है, मैं तो सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ। कभी नहीं। वेणु ने हमेशा अपने आप में दोष देखा, कभी कृष्ण में दोष नहीं देखा। मैंने ये भी बताया था। और मैंने क्या बताया था? और मैंने बताया था कि गोपियां आपस में कन्वर्सेशन करते करते, बातें करते करते, गोपियों ने कहा, अरे बंसी तो सौभाग्यशाली है, वेणु तो सौभाग्यशाली है, पर ये भी तो देखो, ये गैया कितनी सौभाग्यशाली है। कौन सी गैया? जिसको कृष्ण गौचारण करके लेके जा रहे हैं। अरे ये गैया तो वो काम करती है जो कोई नहीं करता। जिस रास्ते पर कृष्ण चलते हैं, उस रास्ते पर गैया चलती है। और मैंने कथा स्टार्ट करते हुए मैंने कहा था, गोपियों ने तो बहुत तारीफ की है, पर हम शॉर्ट शॉर्ट कर रहे हैं, है ना। ज्यादा करेंगे तो अपना टॉपिक और लंबा खिंच जाएगा। तो शॉर्ट शॉर्ट तारीफ करते हुए गोपियों ने एक और लाइन कही जो मैंने लास्ट कथा में नहीं कही थी। गोपियों ने एक बात कही। क्या बात कही? गोपियों ने कहा, ये गौ माता कितनी सौभाग्यशाली है, ये गौ माता से कृष्ण कितना प्रेम करते हैं कि ये जो गौ माता है, उनके चलने से पहले कृष्ण चलते हैं, ये देखने के लिए कि रास्ते में कंकड़ पत्थर तो नहीं है। अगर है तो वो मुझे चुभे, और जैसे चुभेंगे तो मैं रास्ते से हटा दूंगा, और पीछे मेरी गौ माता के चरणों में वो कंकड़ पत्थर न चुभे। तो गोपियां आपस में कृष्ण की और कृष्ण की पसंदीदा चीजों की कैसी कन्वर्सेशन कर रही हैं, आप देख रहे हैं मेरे प्यारे। गोपियां, चलो यहाँ पे एक और सीख मिल गई, एक और शिक्षा मिल गई कृष्ण की, और कृष्ण से जुड़ी हर चीजों की, जो कृष्ण को पसंद है, कृष्ण की और कृष्ण से चीजें, हर कृष्ण से जुड़ी हर चीजों की, और भगवान श्री कृष्ण को जो पसंद है, उन सबकी हमें प्रशंसा, तारीफ हमेशा करनी चाहिए, जैसे गोपियां कर रही हैं। पहली किसकी करी? वेणु की। प्लीज वंदिता माता जी, जरा आप लिख लेंगे वेणु। फर्स्ट तारीफ करी वेणु की, वेणु अर्थात ब्रैकेट में बांसुरी, बंसी। ठीक है। पहले तारीफ करी वेणु की गोपियों ने, फिर तारीफ करी गौ माता की कि क्या बात है, जय हो जय हो। दूसरी तारीफ गोपियों ने करी गौ माता की। अब तीसरी तारीफ गोपियां कर रही हैं किसकी? तीसरी तारीफ गोपियां कर रही है स्वर्ग की देवियों की। पहली वेणु, दूसरी गौ माता, तीसरी स्वर्ग की देवियां। स्वर्ग की देवियां, उनका उनके बारे में गोपियों ने क्या कहा? उनके बारे में गोपियों ने कहा, ओह, ये स्वर्ग की देवियां भी कितनी सौभाग्यशाली है। ये क्या करती है? जब कृष्ण मधुर मधुर वंशी बजाते हैं, तो कृष्ण की मुरली की तान सुनकर स्वर्ग की देवियां अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कृष्ण के लिए श्रृंगार करती हैं। और जब श्रृंगार करते करते वो मुरली की तान जब और गोपियों के कानन में देवियों के कानन में जाने लगती है, तो वो जो देवियां अपने बाल सवारती हुए उन बालों में फूल लगाती हैं, कृष्ण की मुरली की तान से वो फूल गिर जाता है। और जैसे गिरता है, आसमान से गिरता है, तो गोपियां आपस में कह रही हैं, जब जब फूल गिरे तो समझ जाना आज कोई ना कोई देवी अपना श्रृंगार भूल रही है, कृष्ण का चिंतन करते हुए या कृष्ण की मुरली सुनते हुए। तो तीसरी तारीफ गोपियों ने की किसकी? स्वर्ग की देवियों की। फिर गोपियां तारीफ करती हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, यमुना महारानी की जय हो। फिर तारीफ कर रही है किसकी? यमुना महारानी की। और यमुना महारानी की तारीफ में गोपियां कहती हैं, ओह, ये यमुना कितनी सौभाग्यशाली है। जब हमारा कान्हा मुरली बजाते हुए जब यमुना महारानी में प्रवेश करता है, तो यमुना महारानी पता है क्या करती है? अपनी लहरें और तेज कर देती है, और यमुना महारानी अपनी लहरों को बढ़ाते हुए मानो अपनी लहरों से भगवान श्री कृष्ण को गले लग रही है। जय हो जय हो। अपनी लहरों से जब वो लहरें कृष्ण को भिगा देती हैं, कृष्ण को गीला कर देती है, तो उस समय मानो गोपियां कह रही है, ऐसा लगता है कि यमुना देवी, यमुना मैया, यमुना महारानी कृष्ण को गले लग रही है। और यमुना मैया देखती है कि मेरे मेरे पास जितने कमल पुष्प हैं, यमुना मैया सब कृष्ण के चरणों में अर्पण कर देती है। आप समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे, स्टार्टिंग पहले मैंने बताया वेणु, बांसुरी, फिर मैंने बताया गौ माता, फिर मैंने बताया स्वर्ग की देवियां, फिर मैंने बताया यमुना महारानी,
आप ध्यान में रखिएगा, आपको लर्न हो जाएगा। मैं तो बोलती हूँ लिखना है तो लिख लो, वरना तो आप ऐसे भी याद रखोगे, क्योंकि ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं, बट हम याद रखेंगे। ओके, आगे आगे बढ़ रही हूँ। हमने यमुना महारानी तक स्टॉप किया था, है ना। अब आगे बढ़ती हूँ। आज हम और आगे सुनेंगे कि गोपियां और किस किस की तारीफ कर रही हैं। अब गोपियां तारीफ करती हैं पक्षियों की, पक्षी, बर्ड्स। गोपियां तारीफ कर रही हैं पक्षियों की, और तारीफ करते हुए कहती हैं, अरे गोपी, तू तो कह रही है यमुना महारानी बहुत भाग्यशाली है, वो तो है, पर सुन तो सही, ये पक्षी भी कितने भाग्यशाली हैं। फिर तीसरी गोपी कहती, कैसे कैसे, जरा बता। फिर गोपी कहती है, ऐसे कि भगवान श्री कृष्ण जब चलते हैं, जब जब उनको देखते हैं भगवान श्री कृष्ण, कि रास्ता कहीं दूर तो नहीं है। कभी ठाकुर को रास्ता, कभी कृष्ण रास्ता भूल जाते हैं, कभी उनको पता नहीं चलता। वो पक्षी जल्दी से अपनी गति तेज करके उड़कर पहले ही जाके रास्ता देख कर आते, आगे रास्ता साफ है कि नहीं, आके जल्दी से कृष्ण को बताते, हाँ कृष्ण, सीधा नहीं जाना, उल्टा जाना, उल्टे ओर से रास्ता है। अरे देखो तो सही, ये पक्षियां मिलकर कृष्ण की मदद करते हैं। और हाँ, जब कृष्ण वृक्ष के नीचे बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजाते हैं, तो उसमें से कोई पक्षी आकर कृष्ण के मोर पंख के बराबर में बैठ जाते हैं, कोई कृष्ण के कांधे पर बैठ जाती है, कोई कृष्ण की मुरली पर बैठ जाती है, कोई कृष्ण के चरणों को चूमने लगती है, कोई कृष्ण की गोद में आकर बैठ जाती है, कोई कृष्ण का दर्शन कर करके रोती रहती है। सारी गोपियों ने कहा, अच्छा, पक्षियां ऐसा भी करती है। फिर गोपी ने कहा, हाँ, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये जो पक्षी है ना, गोपी कह रही, ध्यान से प्लीज नोट करना, प्लीज नोट करना, क्या गोपी क्या बोलने जा रही है, सुनिएगा। गोपी कहती है, ये जो वृंदावन की पक्षियां है ना, जब 100 दुर्वासा मुनि एक हो, तब जाके एक पक्षी बनता है। ओ हो, राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। किससे तुलना करी? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा मुनि, आप सभी भक्तों को पता है कि दुर्वासा मुनि कौन है? महादेव के अवतार, महादेव के अंश अवतार, है ना। हाँ, एक और बार रिपीट करती हूँ। दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि कौन है? महादेव के अंश अवतार। महादेव का एक अवतार है, एक स्वरूप है दुर्वासा मुनि, जिनको जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। अगर गुस्से में श्राप दे दे तो सब कुछ खत्म कर देते हैं, और अगर खुश होकर वरदान दे दे तो बेड़ा पार कर देते हैं। दुर्वासा मुनि, ऋषि दुर्वासा, उनके श्राप से पूरा ब्रह्मांड डरता है। सब कहते हैं हर किसी का श्राप ले लो, उसका सोल्यूशन है। ऋषि दुर्वासा का कभी मत लेना, क्योंकि बहुत खतरनाक है। हाँ, तो ऋषि दुर्वासा अपने तप से, अपने भजन से जाने जाते थे, और दूसरा जाने जाते थे अपने श्राप से, अपने गुस्से से। ऋषि दुर्वासा। तो गोपी कहने लगी, सारी गोपियों को गोपी कह रही है, अरे सुन तो सही, ये जो वृंदावन की, जो हमारे ब्रज मंडल की जितनी भी पक्षियां हैं, जितनी भी बर्ड्स हैं, जब 100 दुर्वासा मुनि एक होते हैं, तब जाकर, जब जब 100 दुर्वासा मुनि मिलते हैं, तब जाकर एक वृंदावन का पक्षी बनता है। जय हो, जय हो। अभी आप सोचिए, अब तक तो वृंदावन के बंदर और गाय की बात बोली जाती थी, कि वृंदावन के सब, हर चीज, कोई संत है, कोई महापुरुष है। यहाँ पर गोपियां कहती हैं, जब 100 दुर्वासा मुनि को मिलाओ, 100 दुर्वासा मुनि के भजन को, तप को, साधना को, ध्यान को जब मिलाओ, तब एक जाकर एक वृंदावन का पक्षी बनता है। तो वृंदावन का पक्षी होना भी बहुत बड़ा सौभाग्य, सौभाग्य, विशेष विशेष सौभाग्य। तो गोपियां आपस में फिर पक्षियों की तारीफ करने लगी। और तारीफ में क्या बोला, मैंने आपको बताया, क्या बोला, कि पक्षियां कृष्ण को रास्ता दिखाते हैं। क्या बात है, जो संसार को रास्ता दिखाता है, पक्षियां उनको रास्ता दिखा रही, कृष्ण कृष्ण, राइट मत जाना, थोड़ा लेफ्ट आ जाओ, लेफ्ट लेफ्ट शॉर्टकट है, आओ आओ। ये कौन करती है? सारी पक्षियां, सारे बर्ड्स करते हैं। फिर गोपियां कह रही हैं, जब कृष्ण वंशी बजाते पेड़ के नीचे बैठते हैं आराम से, तब कोई पक्षी कृष्ण के मोरपंख के पास आके बैठती है, कोई कृष्ण के कांधे पर आके बैठती है, कोई कृष्ण की मुरली पर आकर बैठती है, कोई कृष्ण की गोद में आकर बैठती है, कोई कृष्ण के चरणों में आकर बैठती है, कोई कृष्ण का स्वरूप देखते देखते रोती रहती है।
ये कौन कर रही है? वृंदावन की, ब्रज मंडल की पक्षियां, बर्ड्स ऐसा भाव रखती है। फिर गोपी कहती है, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब परम तेजस्वी, परम तेजस्वी महर्षि दुर्वासा मुनि, ऐसे 100 दुर्वासा मुनियों को मिलाया जाए, तब जाकर वृंदावन का एक पक्षी बनता है। बोलो वृंदावन धाम की जय, दुर्वासा मुनि की जय। तो आगे बढ़ रही हूँ, बर्ड्स की तारीफ करी, अब नोट करिएगा, बर्ड्स पक्षियों की तारीफ की। अब किसकी तारीफ करेंगे सुनिएगा। अब गोपियां तारीफ कर रही हैं, आगे वेणु गीत में तारीफ कर रही हैं हिरण की, हिरणिया। हिरण होते हैं ना, डियर, हिरण। अब गोपियां हिरण की तारीफ कर रही हैं, और हिरण की तारीफ करते करते कह रही हैं, जब हमारे कृष्ण, हमारे ठाकुर, हमारे नाथ जब आराम से बैठे रहते हैं यमुना किनारे, तो ये हिरण आती हैं, कृष्ण के सामने जंप देती हैं, उछल कूद करती हैं, मस्तियां करती हैं, और इनको देखकर हमारा कान्हा, हमारा कृष्ण ठहाके मार के हंसता है। तो क्या बात है, ये हिरण हिरनियां कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी ज्यादा सौभाग्यशाली है कि इनको देखकर मेरे कृष्ण हंसते हैं। क्या बात है। और जिनको देखकर मेरे कृष्ण हंसे, वो तो हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए वंदनीय है। क्या बात है। तो गोपियां अब हिरण की बात कर रही हैं, हिरण की कन्वर्जेशन कर रही हैं कि किस प्रकार वृंदावन की हिरण और वृंदावन की हिरणियां आपस में मिलकर कृष्ण के सामने उछल कूद करके कृष्ण को हंसाती है, बलराम जी को हंसाती है, ग्वाल बालों को हंसाती है, और भगवान श्री कृष्ण की मुरली की तान सुनने के लिए कृष्ण के पास भागे भागे उनके चरणों के पास बैठ जाती है। इतना सुंदर भाव गोपियां हिरण और हिरणियों के लिए रख रहे हैं। तो गोपियों के लिए तो वो भी पूजनीय है, कौन? जो जिनको कृष्ण देखकर हंसते हैं। आप समझ रहे हैं, इसलिए क्यों बोला जाता है कृष्ण के भक्तों की वैल्यू ज्यादा होती है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों को देखकर बहुत खुश होते हैं, और जिनसे कृष्ण खुश हो, तो आप बताइए, उनकी तो महिमा होनी चाहिए ना। उन वो तो हमारे लिए पूजनीय और वंदनीय होने चाहिए ना प्यारे। इसलिए हमारे गुरु, हमारे संत महापुरुष, हमारे ऋषि मुनि गण, वैष्णव गण, भक्त गण, इसलिए हम क्यों उनका सम्मान करते हैं? क्योंकि वो कृष्ण के लाडले हैं, और कृष्ण उनके लाडले हैं, और ये दोनों एक दूसरे के लाडले हैं। इसलिए हमको उनका सम्मान करना चाहिए, इसलिए हम लोगों को उनकी वंदना करनी चाहिए। तो गोपियां यहाँ पे क्या सिखा रही हैं? जो कृष्ण को हंसा रही हैं मस्ती करते हुए, कूद उछल कूद करते हुए, कभी गिर जाती थी तो कृष्ण जोर जोर से हंसते थे, और जानबूझ के, जैसे हिरण और हिरणियां देखती थी कि हमारे गिरने से कृष्ण हंस रहे हैं, तो जानबूझ के और गिरती थी, और गिरते गिरते कभी कभी उनको बहुत जोर से लग भी जाती थी, पर वो कृष्ण की मुस्कुराहट के लिए, ओ हो, सारे कष्ट, सारे पीड़ा वो हिरण और हिरणियां तुरंत तुरंत त्याग देती। क्या बात। ऐसे हमारे वृंदावन और ब्रजमंडल के पशु और पक्षी, जानवर, एनिमल्स, हिरण। तो हिरण के लिए यहाँ पे गोपियों ने क्या कहा कि हिरण जानबूझ के भगवान श्री कृष्ण के सामने उछल कूद करते हैं, मस्तियां करते हैं, शरारतें करते हैं, और ऐसी शरारतें देखकर करते हुए हमारे ठाकुर जी खुश होते हैं। आहा, कृपा ही कृपा। आगे, आगे सुनिए, हिरण के बारे में बताया। आगे हमारी गोपियां कहती हैं, आपस में कहती हैं, अरे गोपी, हिरण तो ठीक है, हिरण और हिरणियां तो ठीक है, पर आपने सुना है जब कृष्ण जंगल में गैया चराने जाते हैं, तो उन जंगल में बहुत सारी बिलनियां रहती हैं। बिलनियां वो होती हैं, आप सभी भक्तों को शायद पता हो, और न भी पता हो तो थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। बेलनिया उनको बोला जाता है जो बील जाति के पुरुषों की पत्नियां होती हैं, या बील जाति के पुरुषों की बेटियां होती हैं, उनको बिलनी बिलिनी कहा जाता है। बीलिनी, बिलिनी एक जाति है, क्षमा करिए, बील एक जाति है,
तो उस जाति में जो लोग रहते हैं, पुरुष होते हैं, उसको बील कहा जाता है। जो उनकी स्त्रियां होती हैं, उनकी घर की जो स्त्रियां होती है, लड़कियां होती है, उनको कहा जाता है भीलनिया। और अच्छा, ये रहते कहाँ हैं? ये गांव टाइप में ज्यादा रहते हैं और जंगल टाइप में बहुत रहते हैं। अब यहाँ पे गोपियां किसकी बातें कर रही हैं? बिलनियों की। और बिलनियों की तारीफ में क्या कहती है? सुनो सुनो, ये बिलनिया भी बहुत सौभाग्यशाली है। फिर दूसरी गोपी ने कहा, कैसे कैसे, जरा बताना। बोला, ऐसे कि जब हमारा कान्हा जंगल में गौचारण करने जाते हैं, तो जंगल में तो कोई और तो जाता नहीं है, केवल ग्वाल बाल, बलराम जी, गौ माताएं और कृष्ण, ये सब होते हैं। तो बिलिनिया क्या करती है? अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के श्री कृष्ण का दर्शन करने आ जाती है। और जब बीच बीच में कृष्ण को समझो कभी भूख लग जाए, कभी उनको प्यास लग रही है, कभी भूख लग रही है, या माता जशोदा का दिया हुआ भोजन कभी कृष्ण रास्ते में खाते खाते खत्म कर देते हैं, फिर ये बिलनिया क्या करती है? भागे भागे अपने घर, रसोई में जाकर, अपने रसोई घर में जाके कृष्ण के लिए अपने हाथों से भोजन बनाती है। जय हो, जय हो, जय हो। तो गोपियां आपस में कहती हैं कि बिलनिया ज्यादा सौभाग्यशाली है। कैसे? क्योंकि बिलनिया श्री कृष्ण को अपने हाथ का बना हुआ भोजन खिलाती है, और उन्हीं की वजह, बिलनियों की वजह से श्री कृष्ण को जो भूख होती है वो खत्म हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बताइए ना, कितनी बड़ी कृपा है। हिरण हिरण और हिरणी कृष्ण को हंसाते हैं, पक्षियां कृष्ण को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं, बिलनिया कृष्ण को खाना खिलाती है, यमुना मैया कृष्ण के चरणों में फूल अर्पण करती है, और कृष्ण को ठंडक पहुंचाती है जब कृष्ण स्नान करते हैं गर्मी के मौसम में। गौ माता, भगवान श्री कृष्ण गौ माता से कितना प्रेम करते हैं। गौ माता उनके पीछे पीछे चलती है, कभी उनसे आगे नहीं, हमेशा पीछे पीछे। और गौ माता ऐसा दूध कृष्ण को पिलाती है जिस दूध से हमारा कृष्ण हुष्ट पुष्ट रहता है। क्या बात है। स्वर्ग की देवियां कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के कृष्ण की एक मधुर तान में अपना श्रृंगार भी भूल जाती है, जबकि स्वर्ग की देवियों के लिए उनका श्रृंगार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भूल जाती है। अब प्लीज आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्लीज इनमें से बताइए कौन श्रेष्ठ। अगर मैं पूछूं कि इनमें से बताइए, चूज एनी वन, मैं तो कहूंगी आपका दिल से आएगा कि माता जी सभी श्रेष्ठ हैं। एक कृष्ण को दूध पिलाती है, हाँ देखो वंदिता माता जी कह रही है सब श्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठ है, सब सर्वश्रेष्ठ है, सब मेरे कृष्ण की अति लाडली, अति प्रिय, और भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी हैं। यमुना मैया कृष्ण को ठंडक देती है स्नान कराकर, हिरणिया कृष्ण को हंसाती हैं, बिलनिया कृष्ण को भोजन पवाती हैं, गौ माता कृष्ण को दूध पिलाती हैं, स्वर्ग की देवियां अपना श्रृंगार छोड़कर श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं। है ना मेरे प्यारे? तो ये वेणु, वेणु भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण को और आनंदित करती है। कृष्ण को वेणु बजाना बहुत पसंद है, बंसी बजाना बहुत पसंद है। तो अगर मैं कहूँ चूज एनी वन, इनमें से प्लीज मुझे बताइए कौन श्रेष्ठ है, कौन, किसकी सेवा उत्तम है। आप कहोगे माता जी सबकी सेवा उत्तम है, सब सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है कोई एक श्रेष्ठ, सब सर्वश्रेष्ठ है, सब एक से बढ़कर एक, सब बेस्टम बेस्ट। क्या बात, समझ रहे हैं आप? आगे बढ़ो। बिलनियों की बात हुई, गोपियां आपस में बोल रही हैं, वो बिलनियां भी बड़ी लकी हैं कृष्ण को जंगल में देखकर। जब भी कृष्ण को भूख लगती है, हमारे कृष्ण को भूख लगती है, फिर वो बिलनियां जल्दी से कृष्ण के लिए गर्मा गर्म प्रसाद बनाकर ठाकुर को खिलाती है। क्या बात है। आगे, आगे बढ़ रही हूँ। अब बिलनियों की तारीफ करी गोपियों ने, फिर एक गोपी ने कहा, अरे अरे, बिलनिया तो ठीक है, पर हमने अब तक जिनकी भी बात की वो तो इस धरती पर रहते हैं, आपने कभी इस धरती में जो नहीं रहता उसकी बात की? फिर तीसरी गोपी ने कहा, कौन? फिर गोपी कहती है, बादल। बादल की किसी ने बात की? किसी ने नहीं की। हमने तो हिरण की बात की, वो भी वृंदावन में रहते हैं। बेलनियों की बात की, वो भी ब्रज में रहती हैं। गौ माता की, यमुना मैया की,
वो भी ब्रज में रहती हैं। स्वर्ग की देवियां दर्शन के लिए भी कभी कभी आ जाती हैं। कभी आपने ऊपर रहने वाले बादल की बात की, बादलों की? तो गोपी ने कहा, अरे कैसे? फिर गोपी कहती है, बादल भी बहुत सौभाग्यशाली है। बोला कैसे कैसे, बता तो बता। बोला ऐसे कि जब भगवान श्री कृष्ण, हमारे ठाकुर जी, हमारे श्याम सुंदर गौ चराते समय जब उनको गर्मी लगती है, और गर्मी के कारण हमारे ठाकुर जी सोचते हैं अब मैं क्या करूं, गौ माता, गौओं का चारण भी तो करना है। तो ऊपर रहते हुए बादल भी कृष्ण की सेवा करने के लिए सूर्य देव के सामने आ जाते हैं। और जैसे सूर्य के सामने आते हैं तो उन बादलों की ठंडक से हमारे कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। और जब बादल देखते हैं कि हमारे हमारा कृष्ण मुस्कुरा रहा है, तो वो बादल रोने लगते हैं। जैसे रोने लगते हैं, फिर उनमें से पानी बहता है, और उसी पानी से, उनके आंसुओं से, बादल अपने आंसुओं से श्री कृष्ण का महाअभिषेक करते हैं। जय हो, जय हो। आप देख रहे हैं गोपियों की थिंकिंग, गोपियों का सोचने का, और गोपियों का देखने का नजरिया कितना सुंदर है। आप मुझे बताइए, कितना, मैं तो कहूंगी ऐसा ऐसा भाव हमारा भी होना चाहिए कि गोपियां क्या कह रही हैं कि जब कृष्ण को धूप लगती है तो बादल सूर्य के सामने आ जाते हैं और आकर कृष्ण को ठंडक पहुंचाते हैं, सूर्य की गर्मी से दूर करते हैं, जबकि सूर्य को भी दर्शन करना होता है। पर बादल आकर उस समय कृष्ण को आनंदित करते हैं। और जब कृष्ण को मुस्कुराता हुआ देखते हैं बादल, तो बादल रो पड़ते हैं। और रोते रोते, गोपियां कह रही हैं, रोते रोते बादल अपने ही जल से, अपने ही पानी से श्री कृष्ण पर वर्षा करते हैं। वो वर्षा बादलों के आंसू है, और उन आंसू से मानो श्री कृष्ण का महाअभिषेक हो रहा है। तो मेरे प्यारे, ये गोपियां बादलों के लिए कह रही हैं कि बादल जब गरजता है, इसका मतलब ठाकुर जी के वो अभिषेक कर रहा है। ठाकुर जी का, हमारे कृष्ण का अपने आंसुओं से अभिषेक कर रहा है। तो ऐसा तारीफ कर रही है। तारीफ करते करते फिर एक गोपी ने कहा, अरे हमने तो बहुत प्रशंसा कर ली, हाँ हम एक को तो भूल ही गए। तो उसमें से तीसरी गोपी कहती है, दूसरी गोपी कहती है, किसको भूल गए? बोला हम तो भूल गए गिरिराज गोवर्धन को। क्या बात है! बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। गोपी कहती है, हम तो गोवर्धन को तो भूल ही गए, गिरिराज को तो भूल ही गए। तो दूसरी गोपी ने कहा, कैसे भूले, जरा बता। बोला गिरिराज गोवर्धन वो कितना सौभाग्यशाली है। बादल की वजह से तो हमारे कृष्ण को सूर्य का ताप नहीं लगता। तो उस बादल भी सौभाग्यशाली है, पर गिरिराज भी सौभाग्यशाली है। बोला कैसे? बोला गिरिराज ने क्या किया हुआ है, अपने ऊपर ग्वाल बालों के आराम करने के लिए, कृष्ण के आराम करने के लिए गुफा बना रखी है। अपने ऊपर कृष्ण को जब प्यास लगे तो झरना बहा दिया, कि उस झरने के पानी से कृष्ण पानी पिए और प्यास बुझ जाए। और गिरिराज अपने ऊपर कुछ कुछ वृक्षों को स्थान दे दिया, कि उन पेड़ों के नीचे बैठकर कृष्ण, उनकी ग्वाल बाल, बलराम जी महाराज और गौ माता सब आराम करें। तो और वो गिरिराज कृष्ण का कितना बड़ा भक्त है। गोपियां कह रही हैं, गिरिराज कृष्ण का कितना बड़ा भक्त है, जबकि गिरिराज महाराज विष्णु है, स्वयं ठाकुर जी हैं। पर गिरिराज गोवर्धन बनकर एक भक्त के रूप में ब्रजमंडल में वास कर रहे हैं। है ना, सुनिएगा। गोपियां कहती हैं, गिरिराज क्यों इतना सौभाग्यशाली है? क्योंकि गिरिराज के ऊपर कृष्ण भागते हैं, सोते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, बैठते हैं। इसलिए एक बार मुझे याद आ रहा है, शास्त्र में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण, और भागवत में भी आता है, भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा को कहते हैं, माँ मैं अगर कहीं पर भी न मिलूं, आप अगर मुझे ढूंढो, ढूंढते ढूंढते अगर मैं कहीं पर भी न मिलूं, तो आप मुझे यमुना किनारे ढूंढना। और यमुना किनारे पर भी अगर मैं न मिलूं, तो आप मुझे गोवर्धन में ही पाओगे, मैं गोवर्धन में बैठा रहूंगा। तो कृष्ण या तो हमको यमुना किनारे मिल जाएंगे,
या तो हमें गिरिराज गोवर्धन की तलहटी पर गिरिराज गोवर्धन के पास मिल जाएंगे। वैसे तो कृष्ण कण कण में समाये हुए हैं, कहाँ कृष्ण नहीं है प्यारे। जैसे भक्त प्रहलाद ने कहा ना, जब हिरण्यकश्यपु, भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा, बता तेरा हरि कहाँ है, भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप मुझसे ये पूछिए कि कहाँ नहीं है, वो तो हर जगह है, वो तो सर्वत्र है, मेरे श्री हरि हर हर स्थान में समाये हुए हैं, हर स्थान में विराजमान है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी ब्रजमंडल के, पूरे ब्रह्मांड के, हमारे और आपके हर स्थान में ठाकुर समाये हुए हैं, कण कण में विराजमान है, बैठे हुए हैं। पर कृष्ण ने यहाँ पे दो नाम लिए, एक यमुना जी का किनारा, यमुना मैया का किनारा, और दूसरा गिरिराज गोवर्धन। तो गिरिराज गोवर्धन कृष्ण को कितना प्रिय है। तो गोपियों ने आखिरी में किसकी बात करी, गिरिराज गोवर्धन की। और बात करते हुए कहा, ये गिरिराज गोवर्धन तो देखो कितना बड़ा सौभाग्यशाली है, इस गिरिराज गोवर्धन पर मेरा कहना जाता है, बैठता है, आराम करता है, कभी कभी सो भी जाता है। और गिरिराज गोवर्धन पर जब फिर सखी आपस में कह रही है, अरे सखी, जब गिरिराज के पर्वत पर जब सोते हैं ना कान्हा, तो आपको पता है उनको ये भी याद नहीं रहता कि मुझे घर जाना है। तो सोचो गिरिराज को कृष्ण कितना प्रेम करती है। ऐसा कहते कहते गोपियां, उनको समय हो गया और बस शाम को ठाकुर जी वापस गौचारण करके आ गए। ये गोपियों ने कन्वर्सेशन कब स्टार्ट की, जब कृष्ण गौ चराने जा रहे थे, अर्ली मॉर्निंग। कृष्ण सुबह सवेरे उठकर गौ चराने जाते हैं। तो जब अर्ली मॉर्निंग जा रहे थे गोपियों ने तब ये कन्वर्सेशन स्टार्ट की। और कृष्ण गौ चराकर गौ चारण करके इवनिंग में आते हैं, संध्या के समय आते हैं। तो जब आ रहे थे गोपियों ने देखा कि मुरली की तान आ रही है, ओ कान्हा आ गया। तो इसका मतलब कृष्ण की जब बातें शुरू हुई तो उनको पता भी नहीं चला कि पूरा दिन कैसे डल गया, कैसे पूरा दिन बीत गया। सुबह मंगला से कैसे संध्या अर्थात रात्रि हो गई, गोपियों को कुछ पता नहीं चला। केवल श्री कृष्ण की वाणी की चर्चा, श्री कृष्ण की महिमा की चर्चा करते करते गोपियों को कुछ पता ही नहीं चला। और जब कृष्ण रिटर्न आ रहे थे गौ चराते हुए, तो गोपियां ने देखा, देखते हुए कि कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, और बंसी बजाते हुए अपनी टेढ़ी, कृष्ण ने अपनी टेढ़ी नजरों से गोपियों को देखा। आ हा हा हा। फिर अंत में गोपियों ने कहा, हमने तो कह दिया वेणु सौभाग्यशाली है, हमने तो कहा यमुना मैया सौभाग्यशाली है, हमने तो कहा गौ माता सौभाग्यशाली है, हमने तो कहा स्वर्ग की देवियां सौभाग्यशाली है, हमने तो कहा गिरिराज गोवर्धन सौभाग्यशाली है, फिर हमने कहा बिलनिया, जंगल में रहने वाली बिलनिया सौभाग्यशाली है, फिर हमने कहा वृंदावन के पक्षी सौभाग्यशाली है, फिर हमने कहा वृंदावन की हिरण और हिरनिया सौभाग्यशाली है। पर हम ये कैसे भूल गए कि वो उनके साथ साथ हम भी सौभाग्यशाली हैं। दूसरी तीसरी गोपी कहने लगी, अरे ये तू क्यों बोल रही है गोपी, हम कैसे सौभाग्यशाली हुए, जरा ये तो बता। फिर गोपी ने कहा, देखा नहीं, आते हुए कृष्ण हमें टेढ़ी नजर से देख के गया, मानो वो टेढ़ी नजर से देखते हुए कह रहा था, देखा आप तो प्रेम करती हो, मैं भी कितना प्रेम करता हूँ, जब उठता हूँ तो आपका चेहरा देखता हूँ, अब घर जाकर सोऊंगा तो आपका चेहरा देख रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है प्यारे। तो गोपियों ने लास्ट में अपने आप को भी सौभाग्यशाली बताया। आप समझ रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, आप मैं हम सब, बादल बादल के लिए भी कहा गोपियों ने, आप मैं हम सब गोपियों की इस सुंदर बात को जिसका नाम है वेणु गीत, हम उसको याद रखेंगे कि वेणु गीत में किस प्रकार गोपियां आपस में बातें करती हुई श्री कृष्ण की तारीफ, श्री कृष्ण की प्रशंसा, और साथ ही साथ श्री कृष्ण किस, कौन कौन सेवा करते हैं, कौन कौन श्री कृष्ण को खुश करते हैं, उनकी भी प्रशंसा की। गोपियां चाहती तो पहले अपना नाम ले सकती थी, गोपियों ने ऐसा नहीं किया। गोपियों ने पहले दूसरों का नाम लिया और अंत में अपना नाम लिया। तो मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी भक्तों को
कि वेणु गीत को याद रखिएगा। और इस वेणु गीत से आपने और हमने क्या शिक्षा पाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे मैं तो कहूंगी अनम्यूट करके बताएं तो ज्यादा बढ़िया है। जो भी आपका दिल कहता है कि वेणु गीत सुनकर हमने ये शिक्षा पाई, मतलब ये हमने सीख ली, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। प्लीज जिनको कहना है, आप प्लीज मैसेज के थ्रू आप कहीं हमें हाँ, काजल काजल माता जी को कहना है। वंदिता माता जी, आप काजल माता जी को अनम्यूट करें। वो 2 शब्दों में बताना चाहेंगे कि वेणु गीत से उन्होंने क्या सीखा। काजल माता जी के बाद कौन कौन आएगा, प्लीज जरा आगे आते जाइए। हम आपसे हरे पूछना चाहेंगे। कृष्णा। हरे कृष्ण जी, प्यारी हरे बताइए। कृष्णा माता जी, एंड हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। इट्स अ जी प्लेजर, लाइक रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक पार्ट हूँ इस कथा का और इस ग्रुप का, जिसमें मुझे बहुत प्यार से सबने इनवाइट रखा है। और जी आपकी सारी कथाएं मुझे इतनी इतनी अच्छी लगती हैं और इतना आनंद आता है। मेरा जो बिहेवियर है और पर्सनली मेरी सब चीजें चेंज हो रही है, बिकॉज मैं चेंज हो रही हूँ। मैं बहुत सारी चीजें सीख पा रही हूँ, जो चीजों में, बहुत बेसिक चीजों में मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही थी, बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाउ टू बिहेव। एंड क्या ऑल ग्लोरीज गो टू कृष्णा एंड राधा रानी एंड टू यू एज वेल, क्योंकि इतनी अच्छी गुरु मिलना एक सौभाग्य सौभाग्य है मेरे लिए। थैंक यू माता जी। श्री एंड आज जो आपने थैंक यू। मुझे जो आज आपके क्लास में था कि बांसुरी के बारे में, इसके बारे में जब आपने वो लास्ट क्लास में बताया था ना, मैं तब से इतना सोच रही थी कि मुझे पता चला कि मैंने एक चीज सीखी, सहनशील होना लाइफ में, पेशेंस क्या रखना बहुत जरूरी जी होता है। जैसे बांसुरी जी जो भी वो गोपी थी, उन्होंने कितना सहन किया था, उससे मैंने एक शांत रहना सीखा। मैं अपने आप को रोज वेरी समझा वेरी रही हूँ कि शांत कैसे रह सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया है मुझे लाइफ का, कृष्ण है जिसमें, और क्या हो सकता है, मतलब और इससे अच्छा क्या मिल सकता है और उसके बाद मैंने क्या जब भी, बात है। मैं जैसे काऊ माता के बारे में भी है, तो मैं जब भी गौशाला गई थी तो मेरा नजरिया ही बदल गया था। गौशाला में जाके उन सारी गैया को देख के, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह, ये तो कृष्ण की प्यारी है इट वॉज रियली, मतलब वो सब बातें बहुत ही ज्यादा अम, बहुत अच्छी, और मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि मुझे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं बचे हैं। ऐसा लग रहा है कि कृष्ण को अब मुझे जानने के लिए मिलता जा रहा है, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। और थैंक यू सो मच, राधा रानी को बहुत सारा थैंक यू कि आपके जैसी गुरु हमें मिली है, सच में। कृपा कृपा कृपा। राधा रानी का धन्यवाद। कृष्णम वंदे जगत गुरु मेरी प्यारी। हाँ, और गोकुलानंद की प्यारी है, नो डाउट। और थी है और हमेशा रहेंगी। और आप राधा गोकुलानंद के पास आ गए हैं तो बस मंगल ही मंगल। कभी हरी घबराना बोल। नहीं है। गोकुलानंद का घर आपका घर है। कभी कुछ मन में विचलित हो रहा है मन या क्या, भागी भागी गोकुलानंद के पास चले जाओ, है ना। हरे और आप सभी धन्यवाद आप धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी भक्तों को बताऊं, जैसे काजल माता जी ने अभी कितना सुंदर अपना भाव प्रकट किया कि उन्होंने पूरे वेणु गीत को तो सुना, पर उसमें से उन्होंने जो वंशी है, जो मुरली है, उनसे उन्होंने ये शिक्षा कि पेशेंस, सब्र, धैर्य वो जीवन में होना जरूरी है। और हम्म, काजल माता जी ने कहा कि मैं अपने आप को भी समझाती हूँ, मैं अपने आप में पेशेंस ला रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बस कथा सुनना है, वो कथा काजल माता जी कथा सुनकर अमल भी कर रही हैं, उसको थैंक यू। फॉलो कर रही हैं। तो काजल माता जी, थैंक यू थैंक सो यू। मच प्यारी। ठाकुर जी की कृपा थैंक्स बनी टू रहे, राधा रानी ऑलवेज मेरी प्यारी। थैंक यू सच थैंक यू। में। तो अब काजल माता जी जैसे आपने, आप, जी 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 आपकी वजह से ही मुझे, मतलब लाइक सच्ची में भी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान अपने मैसेंजर्स को हमें हमारी जिंदगी में लाते हैं और हमें पता चलता है और भी चीजें। लाइक सीरियसली, आप, आपकी जो कथाएं है ना, वो इतनी सरल है
ठीक है, उनको समझना बहुत आसान है। मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं, बट ना मुझे बहुत कंफ्यूजन हो जाता था उल्टा। तो मैं यहाँ पे से किसी की निंदा नहीं करना चाहती, बस मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी सिंप्लिसिटी में आप हमको कथा एक्सप्लेन, ऐसा लगता है स्कूल में वापस आ गई हूँ। और वो जो आप वो जो आप ऐसे एक्ट करके बताते हो ना, वो ऐसा लगता है कि सच में घट रहा है, मेरे आंखों के सामने वो पूरी लीला हो रही है। भी बोल ये रही हूँ। आपके मतलब सच में आपके अंदर जो एक टैलेंट है ना, मतलब आप जैसे गोपी बन रहे थे, फिर तीसरी गोपी बनते वक्त आप ऐसे एक्शन कर रहे थे, तो उससे ऐसा लग रहा था कि मैं सच में वृंदावन में पहुंच गई हूँ और मैं ऐसे देख रही हूँ ये सब कुछ होते हुए। मेरा कथा बताना सफल हुआ, सच बता रही हूँ। थैंक यू मेरी प्यारी, आपके इतने सुंदर शब्दों के लिए जो आपने मेरे लिए अभी बोला। पर इतना बताना चाहूंगी, जो भी आपने मेरे लिए बोला उसका धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। पर हाँ। इसका सारा का सारा श्रेय मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी महाराज, श्रील भक्तिपाद जी महाराज, हमारे माता पिता और आप सब वैष्णवों को जाता है, क्योंकि आप लोगों का साथ हमें बहुत मिला है, बहुत ज्यादा। और कहते हैं, ये मैं कथा में बार बार बताती हूँ, बार बार मैं कथा में बताती हूँ कि जब भी मैं भागवत करती हूँ, मेरे भागवत के फर्स्ट डे पर ये वाली लाइन तो होती है कि वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता की असली शक्ति ठाकुर जी गुरु माता पिता तो होते ही हैं, पर वक्ता की और असली शक्ति आप जैसे प्यारी श्रोता भी होते हैं। जब आप लोग ध्यान से, प्रेम से, आनंद से और उत्साह दिखा दिखा कर सुनते हैं ना, तो सामने वाला और दिल से बोल पड़ता है, अपने को और बोलना है, और बोलना है। तो मेरी प्यारी, एक और बार आपका धन्यवाद। और मेरा एक बाकी डाउट है। हाँ, कुछ सॉरी। पूछना है? हाँ हाँ, आपने हाँ, जब भी बोला था कि जो भी कृष्ण के लाडले होते हैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करो, तो बिल्कुल उसको आप थोड़ा और एलाबरेट करके बता सकते हैं मुझे? बता दूंगा। बहुत बहुत प्लीज। सुंदर, सुंदर प्रश्न है। ये डाउट क्लियर करते हैं गुरु महाराज की कृपा से कि कृष्ण के जो प्यारे या कृष्ण के लाडले, उनकी कैसे प्रशंसा करनी या उनको कैसे प्रेम करना। सबसे पहले तो कृष्ण के प्यारों में नंबर वन आ जाते हैं हमारे गुरु महाराज। और अगर हमारे पास गुरु नहीं है, समझो, अगर अभी तक हमने दीक्षा नहीं ली है ना, श्रील प्रभुपाद जी महाराज है हाँ, मैं वही बोलने वाली थी। जगत गुरु, उनकी कथा सुनना, और कथा सुनने के बाद रोज, और मैं आपको अपना ही बताती हूँ, मैं आपको काजल मेरी प्यारी, मैं अपना बताती हूँ। हाँ जी। मैं श्रील प्रभुपाद जी महाराज, जब मैं यूके आई, क्योंकि प्रभुपाद भी यूके आए थे, हाँ। प्रभुपाद भी, तो जब मैं आई तो मैं अपने प्रभु को कह रही थी, मैंने कहा वाह, मैं तो वो जगह आ गई जहाँ पे श्रील प्रभुपाद आए थे। फिर कभी हम वॉक वॉक पे जाते हैं, वॉक करते करते मैं अपने प्रभु को बोलती हूँ, मैंने कहा मैं कहीं पढ़ने वाली, मैंने कहा मैं अभी पढ़ूंगी, बस मुझे कोई जगह मिले कि यहाँ यहाँ से वो वॉक करते थे, वो चलते थे, मैंने कहा उधर मैं जाऊंगी, फिर मैं इमेजिन करूंगी श्री प्रभुपाद कैसे चलते होंगे, ऐसा। तो ये जब ऐसा जो सोचती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत। कभी कभी फिर मैं अपने प्रभु को बोलती हूँ, मैंने कहा काश, काश उस समय होती, श्रील प्रभुपाद को सामने से देखती। क्या बात है, जब प्रभुपाद सामने दिखते, ओ। तो ऐसे जब ये बातें करती हूँ, फिर अपने प्रभु को ये भी कहती हूँ कि मेरे गुरु महाराज भी फॉरेन से, श्रील भक्तिपाद जी महाराज जी से मैंने दीक्षा ली। मैंने कहा मेरे गुरुदेव भी फॉरेन से थे, क्या बात है। मैंने कहा अभी वहां भी चलेंगे जहाँ मेरे गुरुदेव ने मंदिर बनाया। तो ये सब बातें जब मैं करती हूँ, ये हम कृष्ण के प्यारों की, कृष्ण के लाडले भक्तों की हम प्रशंसा कर रहे हैं। शरीर से तो शिला प्रभुपाद जी नहीं है, शरीर से तो मेरे गुरुदेव शिला भक्तिपाद जी नहीं है, पर हाँ, उनका स्वरूप चिंतन करते हुए, उनकी कथा सुनते हुए, उनके शास्त्र पढ़ते हुए या उनका दर्शन करते हुए, जब हम मुखारविंद से कुछ अच्छी अच्छी बातें या उनकी प्रशंसा के लिए जब हम कुछ करते हैं ना, तो ये भी भगवान के लाडलों की, भगवान के प्यारों की प्रशंसा करना है। सबसे पहले आते हैं हमारे गुरुदेव, फिर हमारे आते हैं हमारे शिक्षा गुरुदेव, जिनकी वजह से हमको ज्ञान मिल रहा है। तो शिक्षा गुरुदेव की प्रशंसा करना, ये बोलकर कि गुरु महाराज शिक्षा गुरुदेव को कहते हुए कि आपका धन्यवाद श्री कृष्ण की कथा सुनाने के लिए, गोविंद के राह में आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों की प्रशंसा हमें करनी चाहिए।
दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। फिर उसके बाद आ जाते हैं ये भक्त। कौन से भक्त? जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर जाइए, मंदिर में जाकर, अभी मेरा खुद का भाई गोकुल, काजल आप तो जानते ही हैं प्यारी गोकुल हाँ को। जी। गोकुल इतना सुंदर श्रृंगार कर रहा है, मैं उसको कल देख देख के ओए होए होए ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या। अभी तो गोकुल से मेरी प्रॉपर बात नहीं हुई, मैं जब गोकुल से बात करूंगी तो उसको प्रॉपरली कहूंगी कि भाई आप क्या हो, है ना। तो गोकुल, गोकुल आप सभी को पता है, सभी भक्त गोकुल को जानते हैं कि गोकुल किस किस प्रकार अपना एफर्ट्स लगा के राधा गोकुलानंद को सजा रहा है। और सजाए भी क्यों ना, श्री वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग में एक सुंदर सा स्थान है जिसका नाम है टटिया स्थान। टटिया अर्थात बांबू, बांबू की लकड़ियां, उस लकड़ियों से स्थान बना हुआ है। तो टटिया स्थान में गोकुल भगवान की पोशाक बनाता है। ठाकुर जी का नाम है ठाकुर मोहिनी बिहारी। तो मोहिनी बिहारी जी की गोकुल पोशाक बनाता है, ड्रेस बनाता है। मोहिनी बिहारी दर्शन का टाइमिंग सुनिएगा। मोहिनी बिहारी के दर्शन का टाइमिंग है सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, बस। पूरे दिन में वो 2 घंटा दर्शन देते हैं। वहां पर मोहिनी बिहारी के स्थान पर जो व्यास आसन पर, जो गद्दी पर जो गुरुदेव बैठे हैं, उनको भक्त कहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं बोलते बिहारी। बोलते बिहारी मतलब बाकी बिहारी को अगर बात करते हुए देखना है तो उनके गुरुदेव को देख लो, ऐसा वहां के भक्त कहते हैं। तो जब ये मेरे साथ लीला हुई, आप सुनिएगा। हाँ जी। गोकुल वहां पर ले गए, क्योंकि गोकुल, गोकुल को वहां पे बहुत आशीर्वाद मिला है। जब वहां मुझे ले गया तो आनंद ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। और मंदिर के बाहर जब मैं खड़ी थी टटिया स्थान के बाहर, तब से मैं गोकुल को बोल रही थी, गोकुल हम टटिया स्थान दर्शन करके आएंगे तो मुझे गुलाब जामुन खाना है। मेरे को अंदर से इच्छा। गोकुल ने भी कहा ठीक है, आपको खिला देंगे। तो पहले दर्शन कर ले। दर्शन करने अंदर गए, व्यास आसन पर जो गुरुदेव बैठे थे, उनका चेहरा पूरा नीचे था, मतलब पूरे वो झुके हुए थे। वो नहीं देख सकते थे कि सामने कौन आया है, नहीं देख पाते थे। और तटिया स्थान में इलेक्ट्रिसिटी अलाउड नहीं है, सिर्फ एक दिया, ओनली वन दिए की रोशनी से सब प्रकाशित होता है। एक दिया गुरुदेव के पास और बाकी दिया जहां जहां जरूरत है वहां। दिए की रोशनी से सब काम किया जाता है। तो गुरुदेव गुरुदेव के पास छोटा सा दिया पड़ा हुआ था। अब वो दिए की रोशनी से क्या दिखेगा कौन आ रहा है कौन नहीं। और वहां के गुरुदेव भी चेहरा पूरा झुका हुआ था, हम्म। जैसे गोकुल। तो बोला हाँ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ गोकुल आ जाओ। बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। मुझे नहीं देखा गुरुदेव ने पहली बार, उनको तो गोकुल का ज्यादा डिटेल पता नहीं था। गोकुल को देखते हुए कहा आज आपके साथ आपकी बहन भी आई है, क्या बात है। मैं 2 मिनट हैरान हो गई कि महाराज को कैसे पता कि मैं भी आई हूँ। उन्होंने तो देखा भी नहीं कि कोई कौन आया है कौन नहीं, और सीधा कहा बहन भी आई है। और फिर उसके बाद महाराज ने गोकुल को कहा ऐसे ही मत जाना, प्रसाद लेते हुए जाना। और टकिया स्थान पे ज्यादातर मोहन थाल प्रसाद मिलता है। तो मुझे लगा अब आएगा मोहन थाल। जैसे मैं मोहन थाल का वेट कर रही थी, उतने में महाराज ने कहा लेकर आओ गुलाब जामुन, प्रसाद में दो। तो जैसे मुझे गुलाब जामुन का प्रसाद, मैंने एक नहीं, मैंने तो एक खाने की इच्छा करी थी, मेरे को 4 5 ऐसे ऐसे गर्मा गर्म गुलाब जामुन, ओए होए होए, आनंद ही आनंद। ये किसकी वजह से हुआ? गोकुल की वजह से। और ऐसे स्थान पर गोकुल को बोला गया है, क्या बोला गया है, कि गोकुल साधारण नहीं है, राधा रानी की गोलोक धाम की सखी है। जब ये भाव बोला गया, उस दिन से मैंने कहा भाई जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उस दिन से जब भी वो करता है, हाँ वो भाई बहन वाला रिश्ता आज भी है। डांट देती हूँ, खूब डांटती हूँ, खूब गुस्सा करती हूँ, पर मुझे इतना पता है गोकुल एक साधारण व्यक्ति नहीं है। गोकुलानंद का श्रृंगार करना, राधा गोकुलानंद को छूना, उनका श्रृंगार करना, और इतना सुंदर श्रृंगार करना, है ना, इतना सुंदर श्रृंगार करना, ये एक बहुत बड़ी कृपा है। और जब बोलते बिहारी जिनको पदवी मिली है, जिन गुरुदेव को कहा जाता है, हरिदास परंपरा से वो चले आ रहे, स्वामी हरिदास जी महाराज, वो हरिदास जी महाराज जिन्होंने बाके बिहारी लाल को प्रकट किया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो, स्वामी हरिदास जी महाराज की जय हो। हरिदास जी महाराज
ने बांके बिहारी को प्रकट किया, और हरिदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार। ऐसे हरिदास जी महाराज की परंपरा में जो गुरुदेव है, जब उन्होंने ही गोकुल को सखी रूप की पदवी दे दी, तो हम अभी क्या ही कहें प्यारे। तो आपने जैसे प्रश्न पूछा कि थोड़ा और उसको विस्तार से बताइए ना, कि हम कैसे करें गुरुदेव की प्रशंसा, शिक्षा गुरु की प्रशंसा, ऐसे भक्तों की प्रशंसा जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। आप कभी मंदिर जाओ तो कोई आपको सेवा करते हुए दिखे, तो आपको कहना है आप ठाकुर जी के बड़े प्रेमी हैं, ठाकुर जी भी आपके बहुत प्रेमी हैं। हाँ, कृष्ण आपको बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तो अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे ये शब्दों को आपको उनके सामने प्रकट करना है, जब जब आपको हो तब। ऐसा नहीं है हमको बारंबार कहना है, क्योंकि बारंबार, इसलिए मैं गोकुल को भी बार बार नहीं कहती। जब समय होता है तब तब मैं उसको अच्छे से मैं कहती हूँ, गोकुल क्या कर दिया तूने भाई। कल ही बेचारे को, गोकुल को, माता पिता को, सबको विश्राम करते करते ही कल रात्रि के 2 बज गए थे, क्योंकि पता चला भक्तों का सैलाब आया है। ओ हो, हृदय को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, कीर्तन का आनंद, दर्शन का आनंद, महाप्रसाद का आनंद, इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए। तो काजल मेरी प्यारी, आपके प्रश्न का उत्तर यही देना चाहूंगी गुरु कृपा से, कि जो भगवान श्री, सरलता से बताती हूँ वन लाइन में, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है, जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जुड़ा है, जो आपको लग रहा है कि श्री कृष्ण का बड़ा प्रेमी है, कभी भी उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ करने में अपने मुख को रोकना मत, तुरंत करना, और करते हुए कहना कि ऐसी कृपा हम पर भी हो। ठीक है मेरी प्यारी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी, काजल माता जी के जैसा और कौन अपना भाव रखना चाहेंगे बताइए। आप आपसे सुनना चाहूंगी, वेणु गीत से आपने क्या शिक्षा ली, प्लीज मुझे बताइए। जैसे काजल माता जी ने बड़ा सुंदर बात कही, मुकेश प्रभु जी भी कह रहे हैं जय हो गोकुलानंद जी की। गोकुल भैया ऐसा श्रृंगार करते हैं, लगता हो ठाकुर जी खुद आते हो उनसे श्रृंगार करने। बहुत ही अच्छा श्रृंगार करते हैं। आपकी पूरी फैमिली कृष्ण से जुड़ी हुई है, आप कहीं ना कहीं बहुत पुण्य कमाए होंगे। वाह मुकेश प्रभु जी, आज आपने असली में मुझे पहचान लिया। मैं तो कहूंगी पुण्य नहीं, पुण्य तो ठीक है, पुण्य तो क्षण हो जाते हैं। मुकेश प्रभु जी का भाव बहुत बेस्ट। मुकेश प्रभु जी आपका धन्यवाद, पहले तो आपका धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि मुकेश प्रभु जी हमेशा, मुझे याद है मेरे जन्मदिन पर एक केक आता है गुजरात से, वो हमारे प्रभु प्रभु जी बेचते हैं, राधा गोकुलानंद के बर्थडे पर बेचते हैं। तो मुकेश प्रभु जी का भी बड़ा स्नेह और प्रेम है हमारे साथ, पूरे गोकुलानंद परिवार के साथ। तो जैसे प्रभु जी ने कहा कि मुकेश प्रभु जी ने मैसेज में कहा कि बहुत पुण्य कमाए होंगे। पुण्य तो खत्म भी हो जाते हैं, पाप और पुण्य क्लियर करके खत्म हो जाते हैं, पर कृपा कभी खत्म नहीं होती। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, मुझ पर बहुत बहुत विशेष से भी विशेष कृपा है, कि आप समझ जाइए आगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि दिख रहा है ना। थैंक यू मुकेश प्रभु जी। जी, धन्यवाद धन्यवाद भक्तों का। स्नेहा माता जी कह रही हैं, अ, दे जैसे आपने बताया कि स्वर्ग की गोपियों के लिए श्रृंगार बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो कान्हा को देखने के लिए अपना श्रृंगार भी साइड करती है, वैसे ही हम भी अपनी लाइफ में हमारे प्यारे कान्हा को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्या बात है स्नेहा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे स्वर्ग की देवियां जिनको श्रृंगार इंपॉर्टेंट है, स्नेहा जी ने वेणु गीत में ये सीख ली, काजल माता जी ने क्या सीख ली, वंशी से और गौ माता से। स्नेहा माता जी ने स्वर्ग की देवियों से सीख ली कि प्रायोरिटी इज कृष्णा, हमारा पहला कर्तव्य श्री कृष्ण। जी, थैंक यू स्नेहा माता जी, धन्यवाद मेरी प्यारी। आगे जी, श्री राधे।
स्नेहा माता जी का एक और भाव है, राधे राधे दी, हरे कृष्णा। मैंने ये सीखा कि कृष्ण के लिए प्यार ऐसा हो कि उनकी खुशी के लिए हम जो कर सकते वो करें, चाहे खुद को कष्ट पहुंचे। जैसे हिरण के बारे में आपने बताया, जंप करते करते ही लगता है उनको कभी कभी, फिर भी कन्हैया की खुशी के लिए वो कंटिन्यू जंप जंप करते, जस्ट टू मेक हिम स्माइल। तो हमें भी कृष्ण की खुशी के लिए एफर्ट्स लेने चाहिए। वाओ! जैसे कि हम सिंपल से सिंपल श्री राधा रानी का नाम सिमरण करेंगे तो उन्हें खुशी होगी। हिरण जब कान्हा की खुशी के लिए खुद को कष्ट भी पहुंचाते हैं, तो क्या इतना भी हम नहीं कर सकते नाम जाप? क्या बात है! स्नेहा माता जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। उन्होंने कितना सुंदर भाव रखा, बताइए, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। वाओ! वाओ! सिमरन माता जी, सॉरी, स्नेहा माता जी, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी। कितना सुंदर भाव बताया स्नेहा माता जी ने कि हिरण तो गिर गिर कर अपने आप को कष्ट पहुंचाकर कृष्ण को स्माइल कराता था, हम तो राधा रानी का नाम लेते हुए स्माइल कराएंगे, है ना? तो कृष्ण की खुशी के लिए हमें सब काम करना है। हाँ, गोकुला इज फुलफिलिंग योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग टीचर। क्या बात है! अच्छा, ये जिन्होंने मैसेज किया है वो खुद एक टीचर है, गीता मैम हमारी टीचर है। मतलब हम जिस स्कूल में थे तब, कॉलेज में गीता मैम पढ़ाती थी, और जब हमारे एग्जाम्स होते थे तब सुपरविजन के टाइम पे गीता मैम होती थी। तो तब से हम गीता मैम ही कहते थे, हमारी मैम ही है। तो गीता मैम को पता है कि मेरा एक सपना था मैं टीचर बनूं तो गीता मैम वही मुझे याद करा रही है, गोकुलानंद आपका सपना पूरा कर रहे हो। वाओ! थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। विनी माता जी, हरे कृष्णा। कल गोकुला जी ने अमिता के साथ लीला की, उनके लिप्स पर खीर लगी हुई थी। वाओ! जय हो! क्या बात है! गोकुलानंद ने लीला करी कि गोकुलानंद के लिप्स पर खीर। जय हो! क्या बात है! अमिता, बहुत बहुत बढ़िया मेरी प्यारी। जय हो, जय हो, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, हाँ, आनंदी प्रिया का मैसेज, कृष्ण के एक्सेप्टेंस में तो प्रेम है, लेकिन कृष्ण जब हमको रिजेक्ट करते हैं तब तब तो कृष्ण की कृपा ही कृपा है, क्योंकि हम हमेशा उदास हो जाते हैं। हम कृष्ण को इतना प्रेम करें और कृष्ण हमारे साथ ही ऐसा क्यों? हमको कृष्ण रिजेक्ट करके भी हम पे विशेष कृपा करते हैं। ओहो! जय हो आनंदी मेरी प्यारी, क्या बात है! तो आनंदी ने भी क्या शिक्षा ली वेणु गीत से? अ, विनी नागपाल माता जी भी बोलेंगी। एक मिनट, हम पहले आनंदी का पूरा करें। आनंदी ने वेणु गीत से सीखा, ये सीखा कि कृष्ण अगर हमको रिजेक्ट भी करे, कृष्ण हमको रिजेक्ट भी करे, उसमें भी एक विशेष कृपा है, क्योंकि बहुत जल्दी हमें एक्सेप्ट करने वाले हैं। और जैसे बांसुरी को एक्सेप्ट किया ना, वैसा वाला। थैंक यू आनंदी, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू दी, मैं वही हूँ जिसने आपको कल मैसेज किया था कि बहुत आनंद आया गोकुलानंद जी से मिलकर, निकिता की फ्रेंड। ओह अच्छा, वाह! बहुत दिल आपसे मिलने का, ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कथा। आपको बहुत धन्यवाद। आपकी जैसी आपकी जैसी कृपा हम पर भी बनी रहे। स्नेहा मेरी प्यारी, एक बात बताती हूँ, कृपा डबल हो जाएगी, और डबल करनी है कृपा स्नेहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गोकुलानंद की लीलाओं में जाना पड़ेगा। तो जब आप लीलाओं में जाओगे, कृपा डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 100 गुना हो जाएगी। थैंक यू मेरी प्यारी। स्नेहा का कल मुझे लॉन्ग मैसेज आया, मैं अपने मम्मी पिताश्री को भी बता रही थी। मैंने कहा, लॉन्ग मैसेज किया था मुझे एक भक्त ने, और गोकुलानंद के श्रृंगार का, उनके आनंद का वर्णन कर रही थी। थैंक यू स्नेहा, धन्यवाद जी। विनी नागपाल माता जी को भी कुछ कहना है वेणु गीत के बारे में। वंदिता माता जी, रिक्वेस्ट जरा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता दंडवत जी, प्रणाम दंडवत प्रणाम प्यारी माता जी। बस मुझे तो दर्शन हो नहीं पाए थे, तो मैं तो व्हाट्सएप के जरिए ही दर्शन करती हूँ। तो बहुत बहुत ही अद्भुत था। मतलब मैं देखे से देख ही नहीं पा रही थी, घड़ी घड़ी जूम करके जो रूप था वो उन्हें ही देखे जा रही थी। मतलब श्याम जी से मेरी आंखें ही नहीं हट रही थी
कि किस तरह से किया है, कैसे श्रृंगार किया है। एक एक चीज मैं देखे जा रही थी कि कैसे इतना अद्भुत श्रृंगार कैसे किया है। और राधा रानी तो पूछो ही मत, वो भी बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही। विनी माता जी, एक बात पूछूं? कल कल गोकुलानंद और राधा रानी में से कौन ज्यादा अच्छे लग रहे थे? कल गोकुलानंद या राधा रानी, दोनों में से ज्यादा कौन अच्छा लग रहा था? विनी माता जी जरा बताइए। विनी माता जी कहेंगी, भाई अब हरिप्रिया माता जी आप क्या पूछ रहे हैं हमसे? हमको तो दोनों दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। विनी माता जी कहाँ चले गए? शायद है, विनी हरे माता जी कृष्ण है। माता जी। सॉरी। थोड़ा सॉरी माता जी, थोड़ा नेटवर्क में इश्यू हो गया था। मैं वही प्यारी। बोल रही थी कि बहुत अद्भुत श्रृंगार था, बहुत पसंद आया। मतलब इतना अच्छा श्रृंगार किया था कि मतलब एक एक चीज मैं जूम करके देख रही थी कि कैसे किया है, कैसे इतना अद्भुत कैसे आपने प्रभु को बनाया है। मतलब प्रभु तो स्वयं अद्भुत है, लेकिन आपकी जो मतलब भाई ने श्रृंगार किया, आपके परिवार वालों ने इतना अद्भुत श्रृंगार, और राधा रानी स्वयं इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही जय हो। थैंक यू मेरी प्यारी विनी माता जी। आपका कनेक्शन चला गया था, मैंने आपसे एक बात पूछी कि कल गोकुलानंद और राधा रानी दोनों में से ज्यादा कौन अच्छे लग रहे थे, जरा बताइए। मुझे लगता है ये वाला प्रश्न मुझे पूछना ही नहीं चाहिए। विनी माता जी का कनेक्शन जा रहा है, मतलब गोकुलानंद बोल रहे हैं हरी, नहीं पूछो ये वाली बात, क्योंकि मुझे पता है श्री जी ही बेस्ट थी, है और रहेंगी। पर हाँ, एक बात बताऊं, मुझसे कोई पूछता है ना दोनों में से कौन, पहले तो मैं आंसर पता है क्या देती हूँ? दोनों। पहले तो मैं ये देती हूँ, फिर कोई बोलता है ना नहीं 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 एक एक, फिर मैं बोलती हूँ गोकुलानंद। फिर वो लोग बोलते हैं गोकुलानंद बोल रहे हो, राधा रानी, राधा रानी बोलो तो ज्यादा। मैंने कहा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे राधा रानी से बड़ा प्यार है। फिर सामने वाले बोलते हैं राधा रानी से प्यार है, नाम तो गोकुलानंद का ले रहे हो। मैंने कहा इसलिए क्योंकि मेरी श्री जी को नाम ये बड़ा पसंद है। तो जितना नाम मैं गोकुलानंद का ले रही हूँ, मेरी राधे, मेरी श्यामाजू, मेरी गोकुलानंदनी, मेरी रासेश्वरी, मेरी सर्वेश्वरी उतनी कृपा बरसा रही है मुझ पर, हम पर, हम सब पर। तो विनी माता जी, थैंक यू सो थी मच। माता जी। जी, सॉरी माता जी, घड़ी घड़ी नेटवर्क इश्यू हो रहा है, वेरी 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 सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो नेटवर्क इशू क्यों हो रहा है मेरे को पता चल गया। नहीं विनी नहीं, मा- मेरे को राधा रानी भी बहुत सुंदर दिख रहे थे, लेकिन कान्हा जी का ऐसा अद्भुत श्रृंगार मैंने कभी नहीं देखा जो आपने दर्शन करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और मैं सीरियसली बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपके इस कम्युनिकेशन से जुड़ी हूँ, और हरी हरी। मुझे आपके थ्रू बहुत कुछ सीखने मिल रहा है माता जी। बहुत ही आप हमारी शिक्षा गुरु की तरह में बहुत ही सिखा रहे हो। धन्यवाद, प्रणाम माता जी आपको। महारानी की विशेष कृपा। विनी माता जी, आपकी वाणी ही बता रही है कि राधा रानी के प्रति आपका भाव कैसा है, आपका एक बोलने का तरीका, आपकी जो वाणी में जो ठहराव है, वही सुन के हमें लग रहा है कि श्री जी के प्रति आपका भाव कैसा है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी, हमें इतना प्रेम करने के लिए। और राधा गोकुलानंद की कृपा बनी रहे, क्योंकि ठाकुर है तो हम हैं, उनकी पहचान से हमारी पहचान है ना? विनी माता जी धन्यवाद। कल का भी इंतजार करिएगा, कल हमारे ठाकुर मयूर स्वरूप में दर्शन देने वाले हैं, है ना? तो चलिए, हाँ, मैं भूल गई, मुझे कल की लीला के बारे में 1 मिनट बताना है। जल्दी से 1 मिनट मुझे कल की लीला के लिए बताना है। आप कृपा करके सुनिएगा, जल्दी से खत्म करती हूँ मैं। कल की जो लीला है वो है मयूर लीला। मयूर लीला, कल की लीला का नाम है मयूर लीला। और कल गोकुलानंद मयूर बनने वाले, जिसकी तैयारी आज चल रही है, अभी चल रही है। हाँ, बहुत मस्त तैयारी चल रही है। और कल स्वामिनी राधा रानी, श्री जी का जो श्रृंगार है, श्री जी वैसे ही धारण अपना श्रृंगार करने वाली है। कल की लीला का ध्यान दीजिएगा, कल की लीला क्यों क्यों ऐसी लीला हुई थी। मयूर लीला की कथा में ये बताते हैं कि एक बार बरसाना में एक वन है जिसका नाम है गहवर वन। गहवर वन का दो मीनिंग है, एक मीनिंग है गहरा वन, डीप, बहुत गहरा वन। और दूसरा मीनिंग है गह अर्थात एक्सेप्ट, वर अर्थात पति। उसी वन में, उसी गार्डन में, उसी स्थान पर हमारी राधा रानी ने कृष्ण को एज अ पति एक्सेप्ट किया।
तो नाम पड़ गया गहवर वन। आप भक्तों ने दर्शन किए होंगे, अगर आप बरसाना गए होंगे तो ये बरसाना परिक्रमा में ये स्थान आता है, गहवर वन। तो गहवर वन में एक बार ठाकुर जी और राधा रानी श्रृंगार कर रहे थे। तो संध्या का समय था। और एक और बात है कि गहवर वन का एक एक पुष्प, एक एक घास, एक एक पत्ता राधा रानी ने अपने हाथों से लगाया है। गहवर वन का वो पूरा बगीचा, वो अपने आप में कुछ 2.5-3 किलोमीटर का वो बगीचा है, इतना बड़ा गहवर वन है। तो वो गहवर वन में राधा रानी और कृष्ण दोनों श्रृंगार कर रहे थे। तो जब श्याम सुंदर ने राधा रानी का श्रृंगार कर लिया, तो श्रृंगार करने के बाद राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर अब आप मुझे बताओ कि तेरो मुख नीको कि मेरो मुख नीको। नीको मतलब अच्छा। राधा रानी ने बोला, अब आप बताओ, आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो कि मैं। तो श्याम सुंदर ने कहा, राधा रानी हमेशा की तरह आप सबसे सुंदर, सबसे 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 सुंदर। राधा रानी ने कहा, सिर्फ सुंदर, आज मुझे अपनी प्रशंसा सुननी है। तो श्याम सुंदर ने कहा, हाँ हाँ, प्रशंसा करता हूँ ना। राधा रानी अब बहुत सुंदर हो, राधा रानी अब बहुत प्यारी हो, राधा रानी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। राधा रानी ने कहा, ऐसी प्रशंसा नहीं, अच्छे से, अच्छे से मेरी प्रशंसा करो। जब भी आप श्याम सुंदर, जब भी आप मेरा श्रृंगार करते हो और जब मैं पूछती हूँ आज मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप कहते हो अच्छी लग रही हो। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो श्याम सुंदर ने देखा कि क्या करूं, आसपास देखा तो बहुत सारे सुंदर सुंदर, अद्भुत अद्भुत फूल लगे हुए थे। राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर ने कहा, फूलों के साथ तुलना तो नहीं करूंगा राधा रानी की, नहीं नहीं नहीं। हाँ, संध्या का समय हो रहा था। श्याम सुंदर आकाश की ओर देखते हुए कहने लगे, राधा रानी आज आपका मुखारविंद वो आसमान में, वो आकाश में जो चंद्रमा है ना, उसकी तरह लग रहा है। आज आप चंद्रमा की तरह लग रही हो। जैसे राधा रानी ने ये सुना कि उनका मुखारविंद चंद्रमा के जैसे लग रहा है, तो श्री जी हमारी नाराज हो गई। जैसे नाराज हुई, नाराज होकर श्याम सुंदर को कहने लगी, श्याम सुंदर आज मैं आपसे बात नहीं करूंगी। श्याम सुंदर ने कहा, मैंने क्या किया, मैंने तो आपकी प्रशंसा की, क्योंकि आपने कहा प्रशंसा करो तो मैंने की। तो राधा रानी ने कहा, आपने प्रशंसा तो की, पर आपने क्या कहा कि हे राधे, हे राधा रानी, आपका मुखारविंद मुझे आज चंद्रमा जैसा लग रहा है, चांद में तो दाग है। ये बोलकर आपने मेरे चेहरे पे भी दाग लगा दिया। जैसे राधा रानी ने ये कहा, मेरे श्याम सुंदर ने कहा, ये तो मैंने गड़बड़ी कर दी, मेरी श्री जी के चेहरे पर भी दाग लगा दिया, क्योंकि चंद्रमा में दाग है। ये बोलकर श्री जी के मुखारविंद पे भी दाग, ओ क्या हो गया। तो राधा रानी ने बस इतना कहा और नाराज होकर श्रीमती राधा रानी गहवर वन को छोड़कर ब्रह्माचल पर्वत के दूसरे स्थान पर, दूसरी चोटी पर, दूसरे ओर जाकर बैठ गई। और जहां पे राधा रानी नाराज होकर बैठी, गुस्सा होकर बैठी, उस जगह का नाम पड़ गया मानगढ़। क्या नाम पड़ गया? मानगढ़। मान मतलब नाराज हो जाना, गढ़ मतलब एक जगह, है ना। ब्रह्माचल पर्वत, क्योंकि ब्रह्मा जी है ना, बरसाना का जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी है, इसलिए नाम है ब्रह्माचल पर्वत। तो उसके 4 गढ़ है। एक गढ़ है बानूगढ़, जो मेन टेम्पल है राधा रानी का, जिसको बानूगढ़ बोलते हैं। फिर एक है मानगढ़, जहाँ पे राधा रानी अभी अभी नाराज होकर चली गई, मानगढ़। फिर दूसरा है दानगढ़, दूसरा है दानगढ़, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपनी बंसी दान कर दी थी। फिर चौथा है विलासगढ़, चौथा है विलासगढ़। विलासगढ़ वो जगह है, आपने सुना है कृष्ण ने गोपियों के साथ ही महाराज किया यमुना किनारे, पर विलासगढ़ वो जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियां और ग्वाल बाल दोनों के साथ महाराज किया। तो नाम पड़ गया विलासगढ़। बानूगढ़, जो मेन टेम्पल है बानू, वृषभानु बाबा से नाम पड़ा है, राधा रानी के पिताजी के नाम से नाम पड़ा है। बानूगढ़, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, ये 4 गढ़ मिलकर ब्रह्माचल पर्वत, ब्रह्मा जी का पर्वत। तो दूसरे स्थान पे मानगढ़ में जाकर राधा रानी नाराज होकर बैठ गई। और जैसे बैठी, अब कृष्ण नीचे गहवर वन, राधा रानी ऊपर, मानगढ़ ऊपर है ना, और कृष्ण नीचे बेचारे गहवर वन में अकेले बैठे हैं।
सारी सखियां आई, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी, चंपलकता, तुंग विद्या, सारी अष्ट सखियां आई, अनंत कोटि सखियां आई। आकर श्याम सुंदर से कहने लगी, श्याम सुंदर आप क्यों नाराज हो? आप कुछ बात हुई है? और हमारी श्री जी कहाँ है? हमारी स्वामिनी राधा रानी कहाँ है? आप तो हमेशा युगल स्वरूप में दर्शन देते हो, आज आप अकेले कैसे? कुछ बात हुई है? आप परेशान से लग रहे हो। तो उसी में श्याम सुंदर ने कहा, हे ललिता सखी, मैं आप सबको क्या बताऊं। राधा रानी ने कहा आज मेरी प्रशंसा करो, और मैंने प्रशंसा में कह दिया, राधा रानी आज आपका मुखारविंद चंद्रमा के सम्मान लग रहा है। ये सुनकर राधा रानी नाराज होकर मानगढ़ में बैठ गई, मुझसे नाराज होकर। ललिता सखी अब आप बताओ मैं क्या करूं। तो ललिता सखी ने कहा, श्याम सुंदर वैसे तो आप 16 कला संपूर्ण हो, आपके पास 16 कलाएं हैं, निकालो एक कला, दिखाओ एक कला और राधा रानी को खुश कर दो, उनको मना लो। श्याम सुंदर समझ गए कि मुझे अब क्या करना है। श्याम सुंदर ने ललिता सखी को कहा, कृपा करके आप सब गोपियां मेरा एक काम करिए। ललिता सखी ने कहा, बताइए। बोला, राधा रानी को मनाने के लिए मैं आ रहा हूँ, आप बस राधा रानी को मानगढ़ से लेकर दूसरी और पर्वत की दूसरी चोटी पर आप कृपा करके राधा रानी को लेकर आइए। बोला, अच्छा विलासगढ़ पास में पड़ता है। बोला, उसके बराबर में राधा रानी को कृपा करके लेकर आइए। ललिता सखी ने कहा, लेकर आते हैं हम, ठीक है, पर करोगे क्या? श्याम सुंदर ने कहा, वहीं पर दिखाऊंगा। तो ललिता सखी राधा रानी को कहने लगी, राधे आप चलिए। राधा रानी ने बहुत मना किया, पर ललिता सखी ने राधा रानी को मना लिया। राधा रानी के साथ सारी सखियां एक स्थान पर आई, और उस स्थान पर देखा करोड़ों, हजार नहीं, 100 नहीं, करोड़ों करोड़ों मोर, लाखों करोड़ों मोर उस जगह पर नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे। तो राधा रानी को ललिता सखी वहां पर ले आई, और जैसे वहां पर ले आई तो राधा रानी ने कहा, ललिता आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? यहाँ पे क्या करूंगी मैं? ललिता सखी ने कहा, जरा ठहरिए ना राधे, रुकिए रुकिए। तो राधा रानी वहां पर देख रही है, सारे मोर नृत्य कर रहे हैं। पर देखते देखते श्रीमती राधा रानी की नजर पड़ी कि उन लाखों करोड़ों मोरों के बीच, लाखों करोड़ों मोरों के बीच एक ऐसा मोर है जो इतना सुंदर, इतना प्यारा। वैसे तो मोर सुंदर और प्यारे होते हैं, पर राधा रानी को वो मोर बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, लाइक मैग्नेट, मैग्नेट चुंबक की तरह खींच रहा था। तो राधा रानी की नजर बार बार उनकी ओर जा रही, राधा रानी नजर हटाए फिर जा रही है, फिर नजर हटाए फिर जा रही है। तो राधा रानी ने देखा कि लाखों करोड़ों मोरों के बीच एक ऐसा मोर है जो जो मेरे मन को बहुत लुभा रहा है, जो मेरे मन को बहुत बहुत खुश कर रहा है। ये कौन है? तो जैसे जैसे राधा रानी उस मोर के करीब जा रही थी, वो मोर बस आंख बंद करके नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। और नाचते नाचते वो मोर एक ही नाम ले रहा है, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। राधा रानी का नाम ले रहा है मोर नाचते नाचते, और राधा नाम लेते लेते आंखों से आंसू आ रहे हैं। उसी समय श्रीमती राधा रानी ने उस मोर को गले से लगाया। जैसे गले से लगाया, मेरे ठाकुर जी सामने आ गए। जैसे आ गए, मेरी राधा रानी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। और कृष्ण के ऐसे स्वरूप को देखकर, ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप को देखकर राधा रानी भी मोरों से, मयूर से पंख उधार में लेकर राधा रानी भी पंख लगाकर नाचने लगी, जय हो जय हो जय हो। तो इस पे तो एक भजन, आई मीन एक वो है, पंक्तियां भी है। एक दिन की है बात, डाले हाथों में हाथ, आई राधा दाना खिलाने सखियन के साथ, है ना। मतलब बहुत सुंदर सुंदर ये पंक्तियां हैं। मुझे पूरी तो नहीं याद, एक दो लाइन याद थी जो मैंने बताई। हम याद करके आपको अवश्य कभी और बताएंगे ऐसा। तो कृष्ण भी मोर से पंख उधार ले लेकर मयूर बन गए, राधा रानी भी मोर से पंख उधार ले लेकर मयूरी बन गई, और दोनों मयूर मयूरी बनकर नृत्य करने लगे। पर श्याम सुंदर ने राधा रानी को कहा, आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं राधा नाम ले रहा था इसलिए। बोला, हाँ इसलिए भी, और आप बड़े मुझे आकर्षित कर रहे थे इसलिए भी। पर आप जब मयूर बने थे ना, मयूर तो बने थे, पर आप अपनी वेणु से, आप अपनी बांसुरी से इतना प्रेम करते हैं, आप बन तो गए मोर, अपनी बांसुरी को आपने कमर में लगा,
तो हम तो समझ गए, ऐसा मोर तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही हो सकता है जो नाचते नाचते बांसुरी कमर में लगा दे। तो ऐसे राधा रानी का गुस्सा शांत किया भगवान श्री कृष्ण ने मयूर बनकर। और जहाँ पे कृष्ण मयूर बने, उस स्थान का, उस जगह का नाम बन गया मोर कुटी, जिसको आज मयूर कुटी भी कहते हैं और मोर कुटीर भी कहते हैं, है ना। और ये बरसाना परिक्रमा में ही आता है। वहां की महिमा में बताया जाता है, आज भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर आप जब भी वहां जाएं, तो वहां पे आप बहुत सारे मोरों को देखेंगे नृत्य करते हुए, नाचते हुए। पर उन बहुत सारे मोरों में आपको कोई दो मोर ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। समझ जाइएगा, वो कोई और नहीं, साक्षात श्यामा श्याम है। हाँ, मैं नहीं, ऐसा वहां के भक्त कहते हैं। तो मोर कुटी, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए मयूर बन गए, मोर बन गए। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, श्री राधा मोर बिहारी भगवान की जय हो। तो मयूर बन गए, मयूर और मयूरी का स्वरूप ले लिया हमारे ठाकुर जी ने। पर पहले तो राधा रानी सिर्फ देख रही थी और कृष्ण मयूर बने थे, तो ऐसा स्वरूप बलिहारी। और सच बताऊं, गोकुलानंद हमसे आपसे कितना प्रेम करते हैं कि हमारे और आपके लिए, क्योंकि हम उस समय नहीं थे वो लीला देखने के लिए, उस वजह से हमारे प्यारे राधा गोकुलानंद उस समय वाली लीला, द्वापर युग की लीला, द्वापर युग की लीला इस कलयुग में आज फिर से कर रहे हैं हमारे और आपके लिए। तो गोपियों की तरह हुए कि नहीं हम भी सौभाग्यशाली? प्लीज मुझे बताइए, जो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, कृपा करके हरे कृष्ण मैसेज में लिखेंगे, कृपा करके हरे कृष्णा, कृपा करके। हमें बड़ा आनंद आएगा। जय हो, आपके मैसेजेस आए जा रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गोपियों ने भी, अच्छा, हमने भी इसको परंपरा फॉलो करी। गोपियों ने पहले सबकी तारीफ की, लास्ट में अपनी करी। हमने भी सबकी तारीफ की, गोपियों की तारीफ की, फिर लास्ट में हमने अपनी करी। देखिए, ठाकुर जी हमसे सब करवाते हैं, बताइए। तो कल द्वापर युग की लीला, कल द्वापर युग की, बरसाना धाम की, ब्रह्माचल पर्वत की लीला एक और बार होने जा रही है हमारे लिए, हम सब के लिए। हमारी राधा गोकुलानंद एक और बार हमें मयूर स्वरूप में दर्शन देंगे। आप देखिएगा कल हमारा कितना सुंदर, ऐसा सुंदर मोर बनकर आएगा। ओए होए, विशेष कृपा, विशेष कृपा, मैं सच बता रही हूँ, अद्भुत कृपा। पता है वहां के ब्रजवासी क्या बोलते? मयूर को खिलाने के लिए दाना लाओ, दाना। ऐसे बोलते, जब भी आप मोर को देखो तो आप दाना लाया करो, कुछ ना कुछ लाया करो। तो जब भी हम मंदिर में जाते थे, तो हम कुछ ना कुछ अर्पण कर देते थे, है ना। कभी दक्षिणा अर्पण करते, कभी प्रसाद अर्पण करते, कभी अनाज, जो भी कुछ है। पर मैं चाहती हूँ जब भी कल आप जाएं, तो कल आप एक चीज अर्पण करिएगा, राधा नाम। गोकुलानंद को देखकर राधा नाम बोल देना। और कल तो अपने माता पिता से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, गोकुल प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगी, कल एक मयूर का भजन बजाए, मयूर मयूरी का भजन बजाए, आप सब गोकुला के सामने नृत्य करिएगा। क्योंकि कल, वैसे तो राधा गोकुलानंद का घर गोलोक धाम है, पर कल राधा गोकुलानंद का निवास स्थान श्री बरसाना धाम बने जा रहा है। बोले बरसाना धाम की जय। आइए हम और आप आज गोकुलानंद का दर्शन करते हुए कथा को विराम करते हैं। हमने वेणु गीत सुना, हमने मोर कुटी की लीला सुनी, और कल यही स्वरूप राधा गोकुलानंद लेने वाले हैं। सभी भक्तों का धन्यवाद जिन्होंने हमें मैसेज किया। हाँ, एक मिनट, रोहित वाधवा प्रभु जी कह रहे हैं, राधे कृष्ण दीदी, मैं 4 दिन वृंदावन गई थी। जैसे आपने बोला था वैसे ही मैंने वृंदावन के दर्शन किए। थैंक यू दीदी। दीदी मुझे बरसाना की सीढ़ियों में मोती की एक लड़ी मिली, वो मैंने, हाँ, वो मैं लेकर आई हूँ। चलेगा ना दीदी? हाँ ठीक है माता जी, बिल्कुल चलेगा। आपको राधा रानी ने वहां पे कृपा प्रसाद दिया है, बस आप इसको संभाल कर रखिएगा। और इस भाव से लीजिए कि राधा रानी ने दिया है ना। बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से राधा रानी की कृपा समझकर आप उसको रख लीजिएगा। और आपको प्रणाम करती हूँ माता जी, आप वृंदावन से आए हैं, बहुत बहुत आपको प्रणाम। श्री राधे। बस 1 मिनट में राधा गोकुलानंद का दर्शन
मुझे एक क्वेश्चन पूछना था माता जी, जब कृष्ण वृंदावन में थे तभी वो कुरुक्षेत्र में भी थे। मेरी प्यारी, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर चले गए थे उसके बाद शारीरिक रूप से भगवान श्री कृष्ण वापस नहीं आए थे कभी वृंदावन में, कभी वृंदावन में लौटे नहीं थे। हाँ, वृंदावन में समा गए थे। वैसे कहा जाता है कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कभी गए ही नहीं है। पर अगर देखा जाए, लीला में देखा जाए, कृष्ण एक बार चले गए तो वापस कृष्ण लौटकर ब्रज में नहीं आए थे। जब कुरुक्षेत्र में थे तब उस समय वहीं पर थे। मीन्स जब वो द्रौपदी महारानी के सखा थे, राइट? हाँ, नहीं, वो वृंदावन का जो लीला थी विराम करने के बाद फिर ठाकुर मथुरा में थे, फिर ठाकुर द्वारका में थे, फिर ठाकुर कुरुक्षेत्र में भी गए। तो जब द्रौपदी के सखा थे उस समय ठाकुर जी द्वारका द्वारका नगरी में थे, द्वारकाधीश थे। हाँ, लता माता जी कह रही हैं वेटिंग फॉर टुमारोज डिवाइन दर्शन। क्या बात है, क्या बात है। युग चेंज हो गए थे ना, युग चेंज नहीं, द्वापर युग, ओनली द्वापर युग। ये जो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी मैया की जो लीला है वो द्वापर युग की लीला है, कलयुग से एक युग पहले। हाँ प्यारी, ओके। चलिए राधे गोकुलानंद से प्रार्थना करते हैं, राधा गोकुलानंद आके जल्दी से दर्शन दे दे हमें, आपको, हम सबको। अम जय हो, जय हो, जय हो। विजेता माता जी का भी एक मिनट बस, विजेता माता जी का मैं पढ़ लूं। मुझे विजेता माता जी कह रही हैं, मुझे वेणु गीत से शिक्षा मिली कि भगवान अगर आपके देर से सुनते हैं वो आपका धैर्य बढ़ाते हैं, और जब बिल्कुल नहीं सुनते तब वो अपने आप को तोहफे के रूप में, तोहफे के रूप में अपने आप को देने के लिए तैयार होते हैं। क्या बात है, विजेता माता जी की जय हो। क्या बात है, माता जी का कितना सुंदर भाव है। वेणु गीत से उन्होंने सुना कि जब भगवान श्री कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं, आई मीन देर से सुन रहे हैं, तो कृष्ण हमारे धैर्य को बढ़ा रहे हैं, हमारे पेशेंस को बढ़ा रहे हैं। अगर बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं तो समझ जाओ वो अपने आप को ही दे रहे हैं, गिफ्ट रैप कर रहे हैं अपने आप को। हाँ, गीता मैम ने लिखा राधा रानी ज्यादा सुंदर लग रही थी, जिनका श्रृंगार ठाकुर जी करें वो तो अद्भुत ही लगेंगे। क्या बात है, गीता मैम की जय हो, जय हो। चलिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। आइए गोकुलानंद के दर्शन करते हैं बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से। राधा गोकुलानंद हमारे प्यारे, हमारे ठाकुर श्री राधा गोकुलानंद, जय हो, जय हो। चरणों के दर्शन करते हुए कृपा करके मेरे साथ गाइए, जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। अच्छा, गोकुलानंद का स्वरूप देखते हुए, गोकुलानंद का स्वरूप देखते हुए भजन याद आ रहा है, बहुत सुंदर भजन याद आ रहा है। वो भजन वैसे कल गाना चाहिए पर मुझे लगता है आज ही हम गाएंगे, है ना? मेरे साथ आप जरूर साथ दीजिएगा। बहुत सुंदर भजन है। वो वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी, वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, बरसाना में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी, बरसाना में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी। आगे भजन में आते हैं, बड़ा सुंदर आता है, बड़ा सुंदर आगे भजन में गाते हैं। ग्वाले नाचे गैया नाचे, गोपियां झूम झूम कर नाचे, गोपियां नाचे ग्वाले नाचे, सखियां झूम झूम कर नाचे। और आगे सुनिएगा, वो नाचे नटवर, वो नाचे नटवर, वो नाचे नटवर नंद किशोर, मैं भी नाचूंगी, हो नाचे नटवर नंद किशोर, मैं भी नाचूंगी, वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी। जय हो श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय हो, जय हो। गोकुलानंद, आपके अद्भुत, दिव्य और सुंदर स्वरूप का हमें इंतजार रहेगा। जो आपके पास आएंगे उन पर तो कृपा करना ही, जो नहीं भी आएंगे फोन के थ्रू देखेंगे उन पर डबल कृपा करना, क्योंकि थोड़ा दूर है। तो गोकुला, प्लीज हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना।
आपके कल के स्वरूप का हम सबको इंतजार है। आइए हाथ उठाते हुए मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र और कथा को विराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, श्री ब्रजमंडल धाम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आज के आनंद की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री वेणु गीत की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, आज के आनंद की जय, श्री श्री राधा मयूर बिहारी लाल की जय, मोर कुटीर धाम की जय, बरसाना धाम की जय, आज के आनंद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे हरी हरी बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री राधे।